ये है दिल्ली दर्पण। बाबूजी के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रियंका आनंद। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड 71 त्रिनगर में, जहां पर स्वर्गीय ओम प्रकाश गोयल जी के नाम पर एक सड़क का नामकरण किया गया है। हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं उनके पुत्र विजेंद्र गोयल जी। उनसे बात करते हैं। सर, आज जो सड़क का नामकरण किया गया है उसके बारे में क्या कहना? देखिए, जो नामकरण आज श्री ओम प्रकाश गोयल जी मेरे पिताजी के नाम से रखा गया है, परंतु मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पिताजी हैं तो इस नाते इस सड़क का नामकरण किया गया, क्योंकि पिता पिता ही होते हैं, सबके बराबर होते हैं। परंतु ऐसा यहाँ के क्षेत्रवासियों ने, समाज के लोगों ने, राजनीति के लोगों ने, धर्म के लोगों ने उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि जिस तरह से वो समाज में काम करते थे, 1968 में यहाँ पर आए थे जब ये सारा जंगल था, जिस हिसाब से क्षेत्र को उन्होंने डेवलप किया, उन सब चीज़ों को देखते हुए उनकी समाज और सहकारिता के प्रति, सहकारिता में उन्होंने काफ़ी अवार्ड लिए, सहकारिता क्षेत्र में बहुत काम किया, उन सब चीज़ों को देखते हुए समाज के लोगों ने ये चाहा कि उनके नाम पे नामकरण होना चाहिए। तो यहाँ मेरे पिताजी के नाम पे नामकरण किया गया। मैं अपनी ओर से, पूरे परिवार की ओर से समाज के हर व्यक्ति का धन्यवाद करता हूँ। इतनी संख्या में यहाँ लोग आए, मैं उन सभी का, ये सबका प्यार था हमारे परिवार के प्रति, मैं हृदय की गहराइयों से सभी का धन्यवाद करता हूँ। लोगों का कितना सहयोग मिला? देखिए, लोगों का बहुत सहयोग मिला। जैसे यहाँ जो भी व्यवस्था थी, व्यवस्था करने के लिए सहयोग मिला। उनकी इच्छा थी, उन्होंने अपनी अपनी संस्थाओं से लेटर दिए, और मंजू संजय शर्मा जी निगम पार्षद, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी, जोगीराम जैन जी जो स्थायी समिति अध्यक्ष हैं, माननीय पवन शर्मा जी, ऐसे काफ़ी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे, और मेरे क्षेत्र के भाजपा के कार्यकर्ता, कन्हैयानगर RW के कार्यकर्ता, सभी ने सहयोग किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो आज का कार्यक्रम है मेरे दादाजी के नाम पे रखा गया है। मैं वीरेंद्र गोयल जी की पुत्री हूँ और बहुत खुशी होती है ऐसा देख के, क्योंकि मैं बहुत अपने कम समय बिता पाई थी अपने दादाजी के साथ, लेकिन जब ऐसे चीज़ें देखती हूँ लोगों को उनके बारे में बोलते हुए, तो बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छा लगता है कि मेरे दादाजी एक इतने अच्छे इंसान थे। ज़्यादा तो मैं उन्हें भी नहीं जान पाई थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब उनका देहांत हुआ था, लेकिन अच्छा लगता है लोगों को देख के, उनके बारे में, उनका ऐसे सुन के, और सब इतने सपोर्टिव हैं यहाँ पे जो लोग हैं, तो लगता है ना कि हाँ, उन्होंने ज़रूर कुछ अच्छा किया होगा, तभी लोग इतना बोलते हैं उनके बारे में। तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत समाज सेवी थे और उन्होंने अध्यापन से अपना काम को प्रारंभ किया, और जो मंच पर लोग बोल रहे थे, शायद आपने सुना ही होगा, उनके द्वारा निर्मित किए गए जो छात्र छात्राएं थे, वो बहुत अच्छी जगह पर जाकर पोस्टों पर गए, व्यवसाय में भी गए, बाकी इंजीनियर्स भी बने, डॉक्टर्स भी बने। और उसके रिटायरमेंट के बाद जिस प्रकार से उन्होंने समाज के जो ऐसे लोग थे जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर थे, उनका एक समूह दीपशिखा सोसाइटी के नाम से उन्होंने बनाया, और लगभग 8000 परिवारों को उन्होंने अपने साथ में जोड़ा, और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरे के पूरे जो लोग थे वो स्वाभाविक तौर पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे, और उसका ही परिणाम निकल कर आता था। उन 8000 परिवारों में किसी को ये नहीं लगता था कि मुझे ज़रूरत पड़ने पर मेरा कोई सहयोग करेगा कि नहीं करेगा। इन सब चीज़ों को देख रेख में ऐसी बहुत सी चीज़ों के साथ लोग जुड़े हुए थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनके द्वारा किए जो काम है वो स्वाभाविक तौर पर लोग याद रखते हैं, और श्रीमती मंजू संजय शर्मा ने इस जो रोड का नाम है उनके नाम से उसको किया है, और मैं उनको बधाई देता हूँ। हमारे जिला के अध्यक्ष श्री राजकुमार भाटिया जी, ये सब लोग मित्र यहाँ पर आए हुए हैं, इनकी तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि यही है। लेकिन ये चीज़ है, जिन्होंने समाज में अच्छे कार्य करे हैं उनके नाम से ये नामकरण हो रहा है, जिससे हम भी उनसे एक उनका भाव ले सकते हैं कि उनके पद चिन्हों पे चलते हुए हम समाज में अच्छा कार्य करें। तो इसलिए हम नामकरण के जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य करा है, जैसे ओम प्रकाश गोयल जी ने भी सोसाइटी बनाई, गरीबों की हेल्प करी है, और अपने क्षेत्र के विकास में भी बहुत योगदान दिया है, तो उनके पद चिन्हों पे चलते हुए हम भी ऐसे कार्य करें। देखिए, नामकरण और आर्थिक तंगी का दोनों का आपस में
कोई तालमेल नहीं है। नामकरण एक श्रद्धा सुमन है पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का, समाज के उन लोगों का जिन्होंने समाज को निस्वार्थ भाव से कुछ न कुछ दिया है। और आज एमसीडी के द्वारा, यहाँ की निगम पार्षदा बहन मंजू संजय शर्मा के द्वारा उस समाज के उस विभूति को और समाज के लोगों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करके नामकरण किया है। और मैं सोचता हूँ ये आने वाले लोगों के लिए प्रेरणा होगा कि जो लोग समाज को निस्वार्थ भाव से देते हैं, आज नगर निगम पार्षदा द्वारा उनको मात्र मूलधन का ब्याज चुकाया जा रहा है। इसे आर्थिक तंगी से जोड़ के ना देखें। देखिए, निरंतर हमारे वार्ड में हमने अनेकों नामकरण किए हैं, जिनमें हम सभी समाज के उन प्रबुद्ध लोगों को, उन सीनियरों को लेते हैं जिनके नाम से संदेश जाए क्षेत्र में, समाज में, जिन्होंने त्रिनगर के निर्माण में जो फाउंडर रहे हों। तो हम जिस प्रकार से उनके नामकरण करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। शुभ अवसर पर ओम प्रकाश गोयल जी का जो नामकरण इस 2 नंबर गली कन्हैया नगर में हुआ है, पूरी गली के तथा क्षेत्रवासी RWA सभी लोग उत्साहित हैं, क्योंकि ये एक नगर निगम जो ये कार्य कर रही है, पुराने जितने भी हमारे भूतपूर्व माता पिता हैं उनके नाम से ये नामकरण हो रहा है रोड का। सो लोग बहुत ही उत्साहित हैं, क्योंकि ये नेक कार्य उनकी स्मृति के लिए ये किया जा रहा है, जिससे जनता में बहुत ही खुशहाली और सुखी का ये विषय बना हुआ है। हमारे ये गोयल परिवार जो है हमेशा ये समाज में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, इसलिए ये पूरी दिल्ली में, त्रिनगर में नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में इनका नाम जो है वो रोशन है। थैंक यू। तो बिल्कुल जैसा कि वीरेंद्र गोयल जी ने कहा कि ये उनका एक सपना था उनके पिताजी का, कि उनके नाम पर कुछ ऐसा काम करा जाए जिससे लोगों के लिए प्रेरणादायक हो। साथ ही उनकी सुपुत्री का भी यही कहना है कि उनके लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उनके दादाजी के नाम पर सड़क का कारनाम किया गया है और लोगों की सेवा करना उनके परिवार का मकसद है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ मैं प्रियंका, दिल्ली। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।